सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। देखें दोस्तों, ये आपको पहले तो ये नंबर लेना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो व्यक्ति भटका हुआ है, संगीत नहीं सीख पा रहा है, वही व्यक्ति मुझसे जुड़े, व्हाट्सएप पर जुड़ें, मैसेज करें, कॉल ना करें। थोड़ा हम संगीत के विषय में समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इधर मैंने अलंकार लिखा है। ये 1 2 3 4 5। तो ये अलंकार आपको फिंगर चलाने के लिए, सभी के नीचे फिंगर नंबर लिखे हुए। जब कोई संगीत स्टूडेंट जब संगीत सीखता है तो उसको शुरू में पहले बेसिक का ज्ञान दिया जाता है। तो बेसिक का ज्ञान क्या होगा दोस्तों, कि हर बटन पे आपको 10 थाटें बजानी हैं। अच्छा, एक थाट के पीछे आपको कम से कम ये 5 अलंकार ले लें, और एक थाट के पीछे मंद्र स्वर, मध्य स्वर, तार स्वर, ये तीनों सप्तक को मिलाकर उस पर ये अलंकार बजाई जाती है। तो जब हम पूरे में तीनों सप्तक में समझ लें कि अब यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से अभी सा रे ग म प ध नि सा, ये बिलावल थाट हो गया, समझो यहाँ से। अब यहाँ से हमें मंद्र स्वर लेना है। तो सा ये हो गया, नी ये हो गया, धा ये हो गया, पा ये हो गया, माँ ये हो गया। तो हमें सिर्फ माँ तक आना है। माँ प ध नि सा, ये मंत्र हो गया। अब आगे तार सप्तक में आपको सा रे ग म पा तक जाना है। तो ये पूरा पैटर्न आपको ये अलंकार को बजाना है, ये आपको आरो रो करना है। तो ये जो फिंगर नंबर लिखा हुआ है, ये आरो रो में काम आता है। फिर उसके बाद जब अलंकार बजाते हैं, 4-5 जो अलंकार हैं, ये फिंगर नंबर नीचे जो लिखे हुए हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो ये सबसे कठिन शिक्षा है दोस्तों, और ये प्रैक्टिकल सीखी जाती है गुरु के पास। और ये ना ऑनलाइन संभव है, ना आपको यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से संभव है। हम वीडियो बना बना के कितना बनाएंगे दोस्तों। अच्छा, वीडियो देखने वाले हर तरह के लोग होते हैं, समझदार भी होते हैं, नासमझ भी होते हैं। कोई सिंगिंग सीखना पसंद करता है, कोई वाद्य बजाना पसंद करता है, कोई हारमोनियम बजाना, कोई पियानो, कोई गिटार, कोई तबला, कोई ढोल, मतलब सभी की पसंद अलग अलग चीज़ है। तो संगीत एक ही है दोस्तों, कोई भी चीज़ आप सीखें, चाहे सिंगिंग सीखें, चाहे वाद्य बजाना सीखें, आपको हारमोनियम धारण करना है। तो हारमोनियम क्यों धारण करना है मैं आपको बताता हूँ। अब हारमोनियम के माध्यम से हम शास्त्र सीखते हैं, थाट, राग, अलंकार। तो इससे हमें क्या होता है, मार्ग मिलता है, पैटर्न मिलता है, और हमारी फिंगरें चलती हैं, और हमें जो हम अपनी भावनाएं रखते हैं उस मार्ग पर हम अपनी भावनाएं रख सकते हैं, या किसी अन्य के भावनाएं अनुकरण करके रख सकते हैं। तो ये आपका शास्त्र हो गया, ये निर्जीव संगीत है ये। अब इसको जीवित करने के लिए हमें छंद शास्त्र और साहित्य दर्पण में जाना होता है। ये तो किसी गुरु के पास नहीं है, हम इसी में संगीत ढूंढते हैं, इसलिए आता नहीं है। गुरु भी आपको अगर सिंगिंग सिखाता है तो सारे गा मा पा धा नि सा रटवाता है। अगर कोई वाद्य सिखाता है तो भी वही काम करता है, दोनों का एक ही कार्य है। तो ये अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी नहीं है। ये जब आपको शुरुआत में हम देते हैं ताकि आपकी उंगलियां चलें, आपको मार्ग का पता चले, उसके बाद ये चीज़ें आपको भूल जानी है। जब इसमें आएंगे आप, जब इसके माध्यम से अगर ये नहीं सीखेंगे तो ये कुछ काम का नहीं। ये सीखने के बाद फिर ये जब सीख जाएंगे तो ये कुछ काम का नहीं। ये मतलब तीनों सीखना अनिवार्य है। तो ये प्रैक्टिकल संभव होता है दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से नहीं होता। अच्छा, अब इसमें हमने एक गाना लिखा है, मेरे महबूब क़यामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। तो हम इसको एक छंद पकड़ लेते हैं।
छंद के हिसाब से, या साहित्य दर्पण। अब ये किस रस में है, तो इसको हम श्रृंगार रस में ले लेते हैं। यहाँ चले आते हैं तो इसकी लाइन जो है श्रृंगार रस में जा रही है। अच्छा, अब हम इस सॉन्ग को थोड़ा बजा के देखते हैं। यहाँ से किशोर जी ने गाया है, यहाँ से नहीं गाया है। अच्छा, यहाँ से पहले यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से किशोर जी की आवाज़ है। अब यहाँ से आपको 10 थाट आने चाहिए, फिंगरे चलनी चाहिए। अगर आप यहीं से सीख रहे हो, गुरु आपको यहाँ से सिखा रहा है, तो आपको ये गाने बजाने नहीं आएगा। ये गाने आपको कब बजाने आएगा, जब यहाँ से आप बजाए रहेंगे तब यहाँ इसलिए आप बजाएंगे क्योंकि आपको गायकी करना है। अच्छा, जब तक आप गायकी नहीं करेंगे, जब तक गाने को कोई भी संगीत की भाषा समझ में नहीं आएगी। जो भी है, जैसे जो भी। तो अब काली एक स्किल से आप गायकी करके गाएंगे, और जितनी सुर में आप गाएंगे उतनी, तो यहाँ से तो अब अगर हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ मेरे महबूब, तो आप सिंगर के गाना सुनेंगे, ना कि हमारे सुनेंगे। तो आप जब सिंगर के गाना सुनेंगे तो फिर कुछ काम होगा नहीं। या तो आप मुझे फॉलो करें, मेरी गायकी को फॉलो करें, तो मैं तो किशोर जी तो हूँ नहीं। तो यहाँ से सीखें कोई भी गाना। अच्छा, तो ये चीज़ ध्यान दें। अच्छा, और आपको अब ये देखें, अब इस पे हमने नंबर नहीं लिखा है, ये यहाँ से लिया है, नंबर नहीं लिखा है। तो अब इसके नीचे जब हम आपको आरो आरो बताएंगे, आगे तार सप्तक में जाएंगे, चलो बटन नहीं, स्केल नहीं, तो हम सिर्फ माँ तक जाएंगे, सा रे गा मा, ताकि हमें तार सप्तक पता हो कि यहाँ से है। मंद्र में आएंगे, सा नी धा पा माँ तक, ये मंद्र, यहाँ से मंद्र शुरू हो जाएगा, आगे तार हो गया, ये मध्य हो गया आपका। नहीं तो आप समझते बैठेंगे ये मंद्र है, ये मध्य है, ये तार है। ऐसा नहीं है। हर जैसे जैसे स्केल चेंज होगा वैसे वैसे तीनों सप्तक चेंज होते जाएंगे। अच्छा, अब ये नीचे फिंगर नहीं लिखा है नंबर, तो इसके नीचे हम फिंगर नंबर लिखेंगे ऐसा कि आप, ताकि ये फिंगरें चला सकें। ये तो जब सीखे फिंगर के माध्यम से, तब आपको आपकी उंगलियां चलेंगी, तरह तरह से उंगलियां चलाई जाती हैं। तो जब आप उंगलियां चलने लगेंगी तो कोई भी गाने को आप अनुकरण कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब ले लेते हैं थोड़ा ये इस गाने को। अब इस गाने को अगर हम बजाएंगे काली 2 से, क्योंकि वहीं से ओरिजिनल स्केल ये गाने बजे हुए हैं, तो जहाँ से बजे हुए हैं वहीं से हम इसको बजाएंगे, क्योंकि हमें गाने सुन के बजाना है। तो ये स्केल ले, इसको समझते। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देना है, जब आप संगीत सीखते हैं, कोई भी संगीत, वाद्य बजाना, सिंगिंग सीखना, तो आप हारमोनियम लें, किसी गुरु के पास जाएं, प्रैक्टिकल, उसे हर बटन पे 10 थाट सीख लें। अच्छा, उस गुरु को कहें आप काली 2 से हमें गाकर बताएं, या काली 1 से गा के बताएं, या यहाँ से गाकर बताएं, या यहाँ से गाकर बताएं। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है,
अभी समझो मैं यहाँ से गा रहा हूँ काली दो से। यारा सिले सिले बिरहा की रात का जलना। तो हमारी आवाज़, गुरु की आवाज़ और इस हारमोनियम की आवाज़, आपको देखना है कि जैसे जैसे वो गा रहे हैं वैसे ही धुन निकल रही है या नहीं। उनके हिसाब, सिंगर की आवाज़ को भूल जाना है आपको, कैसा गाया सामने वाला। गुरु की आवाज़ को देखना है आपको। जैसे यारा सिले सिले बिरहा की रात का जलना, यारा सिले सिले ढोला ढोला सिले सिले ढोला सिले सिले। ऐसे तो काली एक से अगर वो गा रहे हैं तो काली एक से देखना है आपको, आवाज़ उनकी गुरु की देखना है। अगर मैच हो रही है हारमोनियम के माध्यम, विदाउट माइक, प्रैक्टिकल मैच हो रही, अगर आपको गा के, तो गाना भी सुन लेना है और कुछ अलग चीज़ें सुनना है उनसे। तो वो चीज़ें आपको गौर करना है, ध्यान देना है कि गुरु की स्केल मैच हो रही नहीं। अगर गॉड गिफ्टेड होगा तो नहीं मैच होगी स्केल, जैसे वो गाएगा वैसे यहाँ धुन की उत्पत्ति नहीं होगी, निकलेगा। और अगर वो सीखा हुआ होगा, मतलब संगीत उससे प्राप्त है, तो जैसे जैसे वो गाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ सुनाई देगा हारमोनियम पे। ये चीज़ें आपको नोटिस करना है गुरुओं की। गॉड गिफ्टेड है तो शास्त्र से पढ़ा हुआ है, उसके माध्यम से आपको सिखा रहा है, वो खुद गॉड गिफ्टेड है। उसकी आवाज़ यहाँ से होगी, यहाँ से होगी या यहाँ से होगी, लेकिन आपको गा के यहाँ से सुनाएगा, यहाँ से सुनाएगा। एक से फीमेल की रहेगी तो यहाँ से सुनाएगी, फीमेल भी काली के स्केल से गाएगी। आप कोई भी, मतलब फीमेल हो या मेल हो, तो सिर्फ आपको ध्यान देना है कि उस गुरु की आवाज़ स्केल टू, मतलब स्केल से मिल रही कि नहीं, उसके गाने बोल अगर मैच हो रहा दोनों का, 19-20, 18-20, 15-20 भी, तो ठीक है। जैसे तो समझ लें क्या कि वो गुरु मतलब सीखा हुआ है, मतलब शास्त्र संगीत प्राप्त है, और नहीं तो गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ वो पढ़ के आपको, शास्त्र पढ़ के आपको सिखा रहा है। थाट राग अलंकार हर कोई व्यक्ति सीख सकता है, चाहे गॉड गिफ्टेड हो चाहे जैसा हो, तो उसके माध्यम से वो बता रहा है। लेकिन मेन आवाज़, जैसे ये अब देखें, ये आपका होगा काली दोस्त। अब ये काली से तो बजेगा नहीं अच्छा, जैसे यारा सिले सिले बिरहा की रात का जलना। अब मैं समझो काले की स्केल से गा रहा हूँ। यारा सिले सिले बिरहा की रात का जलना। अब समझो मैं यहाँ से गा रहा हूँ, ये सा पकड़ लिया, यारा सिले सिले बिरहा की रात का जलना। अब समझे मैं यहाँ से गा रहा हूँ, यारा सिले सिले बिरहा की रात का जलना। मतलब कोई भी स्किल से यहाँ से गए, यारा सिले सिले बिरहा की रात का जलना। तो
कोई भी स्किल से जहाँ से अब मैंने तो जो जैसे जैसे मैं गाता हूँ वैसे वैसे आपको यहाँ सुनाई देगा, चाहे अभी गाने के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है गुरुओं की। अच्छा, पहले आपको हारमोनियम इसलिए आपको लेना है क्योंकि ये तो चलो बेसिक हो गया, आपको बेसिक सीखना है फिंगर के लिए, पैटर्न के लिए, मार्ग पता करने के लिए। फिर उसके बाद ये जब सीखना है, उसके बाद जब आप वोकलिस्ट बनेंगे तो आपको साधना मेन है। साधना दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, जब तक आपके अंदर भावनाएं शक्ति नहीं उत्पन्न होगी साधना के माध्यम से, तब तक आप किसी को अनुकरण नहीं कर सकते, ना आप अच्छा गा सकते हैं। तो आपको साधना में आपको सरगम नहीं लेना है कि सा रे ग म प ध नि सा। इससे कभी इंसान सुरीला नहीं होता है व्यक्ति। अलंकार गाने से, रटने से कभी सुर में नहीं आता है। एक स्वर लिपि, एक वर्ण है, ये एक शब्द है। तो अगर आपको सरगम रटने से संगीत आता है तो आप क्या करें, शक्कर शक्कर बोलें बार बार, शक्कर शक्कर शक्कर। देखिए आपका मुंह मीठा होता है क्या? नहीं होगा। तो ये चीज़ें, तो इसको हम सरगम को एक माध्यम है हमें सीखने के लिए, क्योंकि हम दूसरा मार्ग तो है नहीं। संगीत आदृश शिक्षा है, सिर्फ सुनाई और सुनाई देता है, दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। तो ये चीज़ें ऐसी। अच्छा, अब ये जो दूसरा जो सॉन्ग है लिखने वाले, देखो इसी स्केल से लिखने वाले नहीं लिख रहे, लिखने वाले नहीं लिख डाले। अब मेरी फिंगरें कैसी चलती है? तो अभी मैं सिर्फ गा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो फील है, जो भाव है, हम मन के अंदर ये चीज़ें गा रहे हैं। तो जितना हमें गायकी में जोर लगता है, लिखने वाले नहीं मिलन के साथ निछोड़े, ऐसा तेरे ऐसे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और ये आप स्क्रीन ले लें, काली दो से अगर समझा, अगर आप थाट राग बजाए हैं फिंगर, तो थोड़ा आप ये बजाएं, ये दो दो लाइन है। तो दोस्तों ये अनिवार्य है। ये फ़ोन नंबर लें, व्हाट्सएप पे जुड़ें, पैसा नहीं लगता, बात करें मुझसे। इनबॉक्स में चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे आप बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, ताकि हम आपको रिप्लाई दें, लोगों को भी समझें। तो शर्म ना करें। और ये हर बटन पे आपको हारमोनियम धारण ही करना। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है, आप नहीं ले सकते या जो भी है, तो आप संगीत का रास्ता छोड़ दें। बिन वजह आप परेशान ना हों। आपके पास कीबोर्ड है, गिटार है, आप किसी गुरु के माध्यम से सीख रहे हैं, तो कुछ भी मतलब नहीं। आपको हारमोनियम धारण करना ही पड़ेगा, हारमोनियम सीखना ही पड़ेगा। हारमोनियम से आपको बोलना सीखना पड़ेगा और फिंगर चलाना। जब तक आप मन के अंदर बोलेंगे नहीं, जब तक आप कोई धुन नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना। ऐसा ना सोचें कि हम तो गायकी कर लेते हैं तो हमसे क्यों नहीं गाना निकलता है। तो आपकी जो गायकी कर लेते हैं, आज आप अच्छा गाते हैं,
सुर में गाते हैं। आप गॉड गिफ्टेड हैं। गॉड गिफ्टेड जो सिंगर होता है वो वाद्य पर अपनी आवाज़ें नहीं निकाल सकता है, ना इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। हाँ, अगर उसको सुर का ज्ञान है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट बजा लेता तो फिर गाना गाना ज़रा बेसुरे में गाएगा, सही नहीं गा सकता। कोई कोई होते हैं कि गाना भी गा लेते हैं और बजा भी लेते हैं, तो इससे बहुत कम लोग होते हैं। सब अलग अलग की तरह होते हैं, लेकिन सभी गॉड गिफ्टेड हैं। गॉड गिफ्टेड सिर्फ अनुकरण कर सकता है किसी के संगीत को, खुद की संगीत उसकी नहीं होती है। और जब आपके पास जब खुद की संगीत होगी तब आप दूसरे को अनुकरण भी कर सकते हैं और आप अपनी अपनी भी कुछ कर सकते हैं, गा सकते हैं। कोई गाने लिख सकते हैं, कोई गाने अलग धुन की उत्पत्ति कर सकते हैं, किसी गाने को अलग अलग तरीक़ा से आप गा सकते हैं। जैसे अब हमने समझो, अब यहाँ से एक नागिन धुन है, मन डोले मेरा, मन डोले मेरा, तन डोले मेरे, दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरी। ऐसे एक नागिन का धुन है, ये स्केल्स ओरिजिनल है ये। अब इस पर हम अपनी भावनाएं रखेंगे। गहनों का मुझे शौक नहीं है, मैं थोड़ी बचकानी हूँ, मैं थोड़ी बचकानी हूँ। गहनों का मुझे शौक नहीं है, मैं थोड़ी बचकानी हूँ, मैं थोड़ी बचकानी हूँ। अब इस पर वो अपने हम भावनाएं गाएंगे इसके माध्यम से, इसी धुन पे। का मुझे शौक नहीं है, मैं थोड़ी बचकानी हूँ, मैं थोड़ी बचकानी हूँ। तो अपनी आवाज़ें जब हम इस पर रखेंगे, कोई भी चीज़, गहनों का मुझे शौक नहीं है, मैं थोड़ी बचकानी हूँ। तो अपनी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़, जब हम हारमोनियम की आवाज़ में गाएंगे, सुर की उत्पत्ति वोकलिस्ट होंगे, तब हम कोई भी चीज़ अपनी गाएंगे तो इस पर हम वो चीज़ आपको वही चीज़ें सुनाई देगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना। तो हारमोनियम जब आप आपकी जब खुद की आवाज़ होगी, गॉड गिफ्टेड नहीं रह जाएगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी खुद की आवाज़ है, आप गॉड गिफ्टेड हैं तो किसी न किसी सिंगर के आवाज़ थोड़े आपको मैच होएंगे। जब किसी भी सिंगर की आवाज़ को आप गाएंगे तो उनके 30% आवाज़ आप में होगी, बाकी 70% आपकी आवाज़ होगी, मिक्सिंग होगी। तभी आप दूसरे को अनुकरण करके गा सकते हैं। किशोर जी के गाएं तो आपकी आवाज़ किशोर की जैसी लगेगी, रफ़ी जी के गाएं रफ़ी के जैसा लगेगा, मुकेश जी के गाएंगे मुकेश जी के जैसा लगेगा। तो ऐसे ऐसे है, वो सभी गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, खुद की आवाज़ जब होगी तो आप किसी सिंगर की मैच नहीं खाएगी। तो आप किसी सिंगर को आप, अब जैसे अभी ये मैं किशोर जी के गा रहा हूँ यहाँ से, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये मेरी आवाज़ है। जैसे जैसे हम गाएंगे उसी हिसाब से हम इधर हम आपको सुर आपको सुनाई देगा। अगर हम अलग मोड में गाएंगे तो अलग सुनाई देगा, सेम टू सेम गाएंगे जैसे किशोर जी ने गाया है वैसे, तो हम वैसे ही आपको यहाँ सुनाई देगा।
अब यहाँ से वो उन्होंने, अब हमें अनुकरण करना तो उनके जैसे गाना पड़ेगा, धुन उनके जैसे देना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सॉन्ग है इसी पे, यहाँ से चांद सी महबूबा मेरी कम, अब ये रफ़ी जी की आवाज़ है, तो मेरी आवाज़ में मैं गा रहा हूँ। चांद सी महबूबा मेरी कम, ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो अब रफ़ी जी की आवाज़, तो मेरी आवाज़ रफ़ी की जैसा तो है नहीं, ये मेरी खुद की आवाज़ है, पर उनके स्किल पे हम गा रहे हैं। चांद सी महबूबा मेरी कम, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। तो अपनी आवाज़ जब हम खुद हमारे अंदर वो चीज़ हो जाएगी, जब हम, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी के गाने को हम अच्छी तरह गा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पर, कुछ भी। तो वैसी चीज़ें आपको संगीत सीखनी है। दूसरे के अनुकरण को लेकर आप अनुकरण करके संगीत आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आपके अंदर वो संगीत की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये जब आप सीखेंगे ये तब आप कामयाब होंगे। ये सीखेंगे इसके माध्यम से तो 10 साल 15 साल सीखेंगे किसी गुरु के माध्यम से, या विशारद प्रभाकर कर लें जो भी, तो थोड़ा बहुत आपको, लेकिन ये कामयाब फिर भी कामयाब नहीं होते। जो विशारद प्रभाकर वाले होते हैं वो कामयाब नहीं होते, बस एक उनके पास सर्टिफिकेट होता है कि हाँ हम इतना, वो आप सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं, आपको कलाकारी नहीं कर सकते कुछ अलग। तो ये बहुत समय जाता है ऐसा सीखने। तो ये अनुकरण है ना, तो जैसे जैसे किताबों में लिखा है, बुकों में, वैसा देखकर हम सीखते हैं, बंदिशें गाते हैं जो, तो करते करते आ जाता है। तो रेगुलर करना पड़ता है जुड़ के, 8 साल 6 साल 10 साल 3 साल जो भी है। लेकिन जब ये दोनों सीखेंगे तो आपको 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है, 6 महीना आ जाता है। धीरे धीरे आप इम्प्रूव होने लगेंगे। अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे। आप उतना, आपको गुरु का साथ नहीं चाहिए। जब ये सीख लेंगे तो आपको गुरु की ज़रूरत नहीं, यही गुरु है, ये आपका, आप खुद गुरु हो जाएंगे। ये छंद शास्त्र, ये निर्जीव है और ये दोनों सजीव है, तो ये दोनों इसमें समा जाते हैं, तो ये भी जीवित हो जाता है, सजीव हो जाता है, ये ऐसा है। तो इतना आप देखें, और ये नंबर आप लें, मुझसे जुड़ें। जब ज़्यादा भटके हुए हैं तो मुझसे जुड़ें, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है संगीत में।